जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 76%। मैंने बोला आपसे वायुमंडल में सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई, तो बोले साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की। और मैं आपसे बोला कि जल में सबसे पहले जीव की किस उत्पत्ति हुई? अमीबा। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? यूग्लिना को। ठीक है। और मृतपोह जीव कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है बताइएगा? काइटिन की बनी होती है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 80% पाया जाता है। और जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? 76%। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? कोशिका को। ठीक है, कोशिका को। जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई किसे माना जाता है भाई? कोशिका को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? कोशिका को। कोशिका का अध्ययन विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, हाँ साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया था? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था कोशिका की खोज। ठीक है। कोशिका जीवाणु की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बताइएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और कह सकते हैं इसे आप गैलिस सेप्टिकमा। ठीक है, गैलिस सेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है भाई? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और पूछेगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? एक कोशिका से। ठीक है, एक कोशिका से होती है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में। ठीक है, जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। पेड़ पौधे के छाल होते हैं ना, आपके वस्त्र जो बना होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। एक कागज़ का पन्ना किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं रहती है? ठीक है, ध्यान से मिलेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ठीक है, 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S कह सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे आप बताइएगा? शोषण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है? अर्धसूत्री द्वारा। अर्धसूत्री द्वारा। ठीक है, अर्धसूत्री द्वारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण किस प्रकार से होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण किस प्रकार से होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण, ठीक है, होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्या बताएंगे? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज किसने किया था? ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? रॉबिन्स एवं ब्राउन। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने। कोशिका की
कोशिका का शक्ति, ठीक है, कोशिका की शक्ति, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का वहीं पर क्वेश्चन में लिखना भाई, खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसका शक्ति केंद्र है बताइएगा? कोशिका का, ठीक है। डीएनए केंद्र के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। गाल्जिकाय की खोज किसने किया था? गाल्जिकाय की खोज किसने किया था भाई? कैमिलो का पारा कम था, कैमिलो गाल्जी, ठीक है, कैमिलो गाल्जी, ठीक है। कोशिका के जीवाणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गाल्जिकाय को, ठीक है। यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका के जीवाणुओं का क्या बताएंगे? गाल्जी, ठीक है। शरीर में बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है ना, जितने जीवाणु होते हैं उनको क्या कहते हैं? भक्षण करता है, मतलब उसको मार डालता है, ठीक है। लाइसोसोम एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में? तो क्या बताएं? 24 प्रकार के, ठीक है, 24 प्रकार के। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को ही कहा जाता है। लाइसोसोम अपने आप में मर जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस लवक में होती है? कब देंगे? हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। पत्तियों का रंग पीला किसके निर्माण के कारण होता है? क्या बताएंगे? कैरोटीन, ठीक है। आणविक लवक किस में पाया जाता है? जड़ों में तथा भूमिगत तना में, ठीक है। वड़ी लिखेगा, वड़ी लवक प्रायः किस रंग के होते हैं? लाल, पीला, नारंगी, ठीक है। वड़ी लवक प्रायः किस में पाए जाते हैं? रंगीन भाग, ठीक है, रंगीन भाग, जैसे पुष्प, क्वेश्चन कर लीजिएगा, पुष्प, फल भित्ति, ठीक है, पुष्प, फल भित्ति, उनके अंदर पाए जाते हैं रंगीन भाग में, ठीक है। टमाटर में कौन सा वणिक लवक पाया जाता है? ठीक है, तो क्या बताएंगे भाई? लाइकोपेन, ठीक है। टमाटर में कौन सा वणिक लवक पाया जाता है? लाइकोपेन, ठीक है। गाजर में कौन सा वणिक लवक पाया जाता है? कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। गाजर में कौन सा वणिक लवक पाया जाता है भाई? क्या बताएंगे? चुकंदर में कौन सा वणिक लवक पाया जाता है? विटामिन, ठीक है, विटानिन करिएगा, ठीक है, विटानिन। नेक्स्ट, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग किसे माना जाता है? तो केंद्रक को माना जाता है, ठीक है। किसे माना जाता है? केंद्रक को। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। उसे क्या कहते हैं हम? क्रोमैटिन कहते हैं उसे हम, ठीक है, क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। बंदर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 21 जोड़े, ठीक है, 21 जोड़े बंदर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 जोड़े, ठीक है, 24 जोड़े, ठीक है, 24 जोड़े। गुणसूत्र में पाई जाने वाली जेली के समान गाढ़े पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है उसको, ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? मैट्रिक्स। दो क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस जुड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर, ठीक है, क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर, ठीक है। वंशा गति का वाहक किसे माना जाता है? गुणसूत्र को।